दोस्तों जय श्री राम। आज हम कहानी लेके आए हैं जीवन का लक्ष्य। दुखों से निवृत्ति पाना ही जीवन का लक्ष्य है। संसार को दूरदर्शी दार्शनिकों ने दुखालय की संज्ञा दी है। इस संज्ञा का आधार यही है कि मनुष्य संसार में जन्म लेकर सदा ही किसी न किसी प्रकार के दैहिक, दैविक अथवा मानसिक दुखों से घिरा रहता है। मनुष्य का सारा परिश्रम, पुरुषार्थ एवं प्रयत्न दुखों से बचने का ही एक उपक्रम है, किंतु जीवन भर प्रयत्न करते रहने पर भी मनुष्य का प्राय छुटकारा नहीं हो पाता और अंत में वह कष्ट क्लेशों की मानसिक अथवा शारीरिक स्थिति में ही इस संसार को छोड़ जाता है। अनेक लोग अभावों को ही दुख का कारण मानते हैं। संसार में एक से एक बढ़कर साधन संपन्न व्यक्ति पड़े हैं, किंतु क्या वे सुखी अथवा संतुष्ट होते हैं? अपने विपुल साधनों के बीच भी वे तरसते, तड़पते और आह कराह करते नजर आते हैं। जिनको अभाव का दुख नहीं, उन्हें रोग, दोष आदि के शारीरिक दुख से पीड़ित देखा जाता है। जिन्हें शारीरिक दुख नहीं, वे काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ताप, अनुताप, पश्चाताप, तृष्णा एवं ऐषणाओं के मानसिक दुखों से घिरे पाए जाते हैं। ऐसे भी अनेक लोग हो सकते हैं जिनको शारीरिक, मानसिक अथवा अभावजन्य दुख न भी हो, तो भी वे अज्ञान के दुख से पीड़ित पाए जा सकते हैं। यदि एक बार कोई सज्जन अथवा साधु पुरुष इन दुखों से न भी दुखी हो, तब भी उसके आसपास रहने वाले दुष्ट लोग कारण ही उसके लिए अप्रिय परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। कोई दुर्घटना अथवा आदि व्याधि ही उनके दुखों का कारण बन सकती है। प्राकृतिक वाहित न जाने ऐसे कितने दुख क्लेश इस संसार में आते रहते हैं, जिनसे अमीर, गरीब, साधु और खल सभी एक समान पीड़ित होते हैं। और कोई दुख न भी हो तो जन्म, जरा और मृत्यु का दुख ही क्या कम है। महात्मा बुद्ध एक राजकुमार थे। उनके जीवन में अभाव का प्रश्न ही नहीं उठता। वे स्वस्थ, सुंदर और सच्चरित्र भी थे। शारीरिक कष्ट का उन्हें कोई अनुभव न होता था। सावधानी पूर्वक उनकी किसी भी इच्छा की पूर्ति की जाती थी। हर प्रकार से हर दशा में उन्हें पूर्ण, प्रसन्न एवं संतुष्ट रखने का सफल प्रयत्न किया जाता था। ऐसी स्थिति में मानसिक दुख का उनके जीवन से कोई संबंध न था। उनकी पत्नी यशोधरा सुंदर, स्वस्थ, पतिव्रता एवं प्रिय थी। उनका पुत्र राहुल मन भावन तथा प्यारा था। तात्पर्य यह है कि राजकुमार सिद्धार्थ को अपनी प्रिय एवं अनुकूल परिस्थितियों में किसी प्रकार का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अथवा आकस्मिक कोई दुख न था। तब भी वे दुख की अनुभूति से पीड़ित होकर वे अपने प्रिय परिस्थितियों को छोड़कर संसार का दुख दूर करने का उपाय खोजने के लिए साधु हो गए। राजकुमार सिद्धार्थ केवल एक बार ही अपनी अनुकूल परिस्थितियों तथा प्रिय वातावरण से निकलकर बाहर पहले ही वे संसार में आए और एक रोगी वर्ग तथा मुर्दे को देखकर अनुभव कर लिया कि संसार दुख, दर्दों से भरा हुआ दुखालय है। उनका यह अनुभव सत्य, यथार्थ एवं वास्तविक था। इसने उन्हें इतना कातर कर दिया कि आखिर वे संसार का दुख दूर करने का उपाय खोजते खोजते राजकुमार सिद्धार्थ से वैरागी बुद्ध बन गए। वैदिक, औपनिषदिक, दार्शनिक एवं धार्मिक जितना भी आध्यात्मिक और ज्ञान विज्ञान आदि का जो भी उच्च साहित्य है, वह सब किसी न किसी रूप में उन उपायों एवं सिद्धांतों का ही विस्तार है, जिनके द्वारा मनुष्य दुख से निवृत्त होकर सुख की ओर अग्रसर हो। उसके ऋषि मुनियों तथा दार्शनिकों से लेकर जो भी तपस्वी, महात्मा एवं मनीषी, चिंतक तथा विद्वान वे हैं, उन्होंने सारा जीवन मनुष्य के दुख दूर करने और सुख पाने के उपाय खोजने में ही लगा दिया। इन पावन प्रयत्नों एवं महान
जीवनों को देखते हुए यही मानना पड़ता है कि संसार वास्तव में दुखालय ही है और दुख से बचने का प्रयत्न ही मानव जीवन का उपक्रम है। आज की कहानी यही थी। अगली कहानी के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।